कौन बनेगा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का चैंपियन? लाहौर के कजाफी स्टेडियम में रात 8 बजे पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान घमसान का रन पड़ेगा। फाइनल से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब मुनक्किद होगी। नामवर गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महजूज करेंगे। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में मैच से 2 घंटे पहले ही मेले का समा, शायकीन की आमद शुरू हो गई। पंजाब भर से क्रिकेट शायकीन ने लाहौर का रुख कर लिया। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम। से आए हैं, पेशावर के लिए आए हैं और पेशावर ही जीतेगी। बाबर आने के बहुत बड़े फैन हैं, इंशाल्लाह ट्रॉफी वो उठाएगा। ज़ल्मी को सपोर्ट करने आई हूँ। बाबर हमारी जान है, धड़कन है हमारी। इंशाल्लाह आज बाबर ही जीतेगा। इंशाल्लाह बाबर जीतेगा। हमारी दुआ है कि हैदराबाद इंशाल्लाह फाइनल जीत जाएगा। वो अपने डेब्यूटेंट सीजन में इंशाल्लाह फाइनल जीतेगा। मैच बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह और दोनों टीमों को सपोर्ट करेंगे। दोनों टीमें अपनी हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। हैदराबाद इंशाल्लाह ट्रॉफी लिफ्ट करेगा और सारे अच्छा परफॉर्म करेंगे। हैदराबाद फाइनल जीतेगा इंशाल्लाह। PSL के फाइनल से पहले ही हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के हामियों का जोश और खरोश अरूज पर। दोनों टीमों के मद्दाहों ने ट्रॉफी उठाने की उम्मीद लगा ली। PSL 11 की फातेह टीम को $10 लाख मिलेंगे। रनर अप टीम को $5 लाख की इनामी रकम मिलेगी। PSL की बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज भी $2 लाख की हकदार होगी। शायकीन को शाम 6 बजे स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। अमरीकी सदर ने ईरान की जानिब से नई तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। कहा जल्द तजावीज़ का जायजा लेंगे, ये काबिल कबूल हैं भी या नहीं। वाज़ेह किया तेहरान से मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात भी जाहिर कर दिए। ईरान की बहरी नाकाबंदी को दोस्ताना करार देते हुए कहा कि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा। ईरान का जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए 14 नुकाती अमन मंसूबा पेश। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी, अमरीकी फौज के इनखला की शराइत शामिल, इक्तिसादी पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद असासों की बहाली तजवीज़ का हिस्सा। बहरी नाकाबंदी खत्म करना और अदम जारियत की जमानत मंसूबे में शामिल। पाकिस्तान मरकजी सालिस ईरानी सफीर ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त अमरीकी रवैये में तब्दीली से मशरूत करार दे दी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दारोमदार अमरीकी रुपए पर है। ईरान अपने मौक़िफ़ और मुतालिबात में शफाफ है। अगर अमरीका संजीदा है तो उसे अपना रवैया बदलना होगा। डॉक्टर रजा मीरी मुकद्दम ने वाज़ेह कर दिया। अमन के लिए पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़। पाकिस्तान इनकलाब ने अमरीका की फैसला करने की सलाहियत महदूद करार दे दी। अमरीका की फैसला करने की सलाहियत महदूद हो गई। पाकिस्तान इनकलाब इंटेलिजेंस के मुताबिक नामुमकिन ऑपरेशन या ईरान के साथ बुरी डील, ट्रंप को किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरान का सुपर ऑयल टैंकर अमरीका की नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। 19 लाख तेल से लदा ईरानी सुपर टैंकर बहर अल काहिल की जानिब रवा दवा। खाम तेल की मालियत $22 करोड़ बनती है। तेल बरदार जहाज ईरान की नेशनल टैंकर कंपनी की मिल्कियत है। अमरीकी बहरिया का 48 बहरी जहाजों का रुख मोड़ने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक 20 दिन के दौरान 48 जहाजों को रोका गया। वाज़ेह किया कि ईरान से मुंसलिक या ईरानी सामान से लदे किसी भी जहाज को रोक दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को मुल्क की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशों पर भी आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी शरीक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। एयर कंडीशन बंद और लंबी कतारें देखकर वज़ीर दाखिला का इजहार बरहमी। वज़ीर दाखिला का शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता न करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने तामीराती अमल तेज करने की हिदायत कर दी। 20.5 किलोमीटर तवील फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। वज़ीर आला सिंध का रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा। जेल चौरंगी से मुआयने का आगाज किया। मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का भी जायजा रेस हबीब यूनिवर्सिटी रेस कोर्स रोड तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। ये नहीं कि हुकूमत बिल्कुल कोई आराम से बैठी थी। जब भी आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो उसमें उतने ही लवाजमात होते हैं, उतनी ही जो है वो चीज़ें जो हैं वो सख्त होती हैं, जिसमें आपको मतलब अपनी किसी मेरी या किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे जो है वो आप फैसले नहीं कर सकते। फिर उसमें आपने बहुत टफ फैसले करने होते हैं और वो फैसले करने के लिए आपने जो है वो फिर तमाम कवानीन को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है जब तक तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाएं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में शजील मेमन ने कहा कि FWO को काम देने के बाद मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज हो गई है। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स में नए मुजव्वज़ा मंसूबों पर
गौर किया गया। ननकाना साहब में मौरका हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। उलमाए कराम और तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद के साथ सिख, हिंदू और मसीही रहनुमाओं ने भी शिरकत की। पाकिस्तान की मीडिया ने मौरका हक के दौरान अहम जिम्मेदारी अदा की, गलत मालूमात का तदारुक किया। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी सहाफ़ी बरादरी का किरदार लायक तहसीन था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम। ब्रीथ पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस का मकाम तब्दील। कॉन्फ्रेंस 6 और 7 मई को जिना कन्वेंशन सेंटर के बजाय इस्लामाबाद के सरीना होटल में मुनक़्क़िद होगी। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी। एक ही रोज में पानी की आमद में 11,900 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की साबिक गवर्नर पंजाब जुल्फ़िकार खोसा मरहूम के घर आमद। अता तारड़ की दोस्त मोहम्मद और सैफ खोसा से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत। कहा कि मरहूम ने मुल्की सियासत और अवामी खिदमत के मैदान में नुमाया किरदार अदा किया। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए तक महंगा हो गया। कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहर कायद में आटे का 20 किलो का थैला 2,500 रुपए का हो गया। कराची के इलाके सफूरा गोच में घर से असले की बड़ी खेप पकड़ी गई। रेपिटर, राइफल्स और पिस्तौल समेत 100 के करीब मुख्तलिफ अक़साम का असलहा बरामद। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम असले की गैर कानूनी फरोख्त में मुलव्वस है। कराची में नेटिव जेटिव पुल के करीब समंदर में डूबकर लड़का जान बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकाल ली। इब्राहिम हैदरी रेडी गोच के करीब माहीगीरों की लांच उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 18 अफराद को बचा लिया। एक लापता माहीगीर की तलाश जारी। रोहड़ी के करीब कौमी शाहरा पर बारातियों की वैन उलट गई। हादसे में 15 अफराद जख्मी। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद में लकड़ियां वाला के इलाके से लापता होने वाली 10 साला बच्ची की तशद्दुद लाश बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। राजनपुर में फसल में जाने पर जमींदार ने गाय की टांग काट दी। जमींदार और उसके मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक मुलजिम गिरफ्तार। कराची इंटरनेशनल बुक एंड टेक फेयर में आज तीसरे रोज भी गहमा गहमी। दूसरे रोज 2 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। लाखों रुपए मालियत की किताबें फरोख्त हो गईं। वाघा बॉर्डर पर मौरका हक की मुनासबत से शानदार परेड और पुरवकार तकरीब का इनेकाद। अक़लियती बिरादरी, उलमाए कराम, वुकला, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और तलबा समेत तमाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। रेंजर्स एहलकारों की दिलकश परेड ने शुरका का लहू गरमा दिया। पाकिस्तान रेंजर्स एकेडमी मंडी बहाउद्दीन में रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 35 को मुकम्मल करने वाले 584 रिक्रूट्स ने हलफ उठाया। मेहमान खुसूसी ने डायरेक्टर जनरल पंजाब रेंजर्स ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए। चीन में इंटरनेशनल ट्विन फेस्टिवल का इनेकाद। दुनिया भर से 1000 से ज्यादा जुड़वा अफराद शरीक हुए। जुड़वा अफराद की परेड ने हर एक की तवज्जो समेट ली। नई दिल्ली की रिहायशी इमारत में आग लगने से 9 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 4 खवातीन भी शामिल। कराची में शदीद गर्मी की लहर। पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। शाम के औकात में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान रेड बॉल टीम कराची से ढाका पहुंच गई। दोनों ममालिक के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी।